द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर नहीं है, ये आपको बताना है, राइट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली एक लार्ज रिटेल शोरूम है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं अंडर वन रूफ। फ्रॉम पिन टू प्लेन आपको हर एक चीज़ अंडर वन रूफ मिल जाती है, ठीक है। इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं और हर एक डिपार्टमेंट जो है एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, राइट। तो जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होती है, हर डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं और इन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को लीड कौन करता है? जनरल मैनेजर। क्लियर। तो क्या क्या फीचर्स होती है आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स की? हम स्टार्ट करते हैं नीचे के ऑप्शन से। पहला है स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन। तो सी, जितने भी आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स होती हैं वो आपकी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, ठीक है। एक सिंपल पिन से लेकर के प्लेन तक आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होती हैं वो आपके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, ठीक है। दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड ओनली इन वन लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं और हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यही आपका फीचर नहीं है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, ठीक है, बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर्स डील इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बाकी के ऑप्शंस में डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड परचेज। तो अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड परचेज की, तो जनरली जो भी आपकी परचेजिंग होती है इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स की वो आपकी सेंट्रली होती है। मतलब कि जो आपका परचेज डिपार्टमेंट है वो ही उन सारे डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे परचेज करता है। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना ऑर्डर बताते हैं कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए, और जो भी परचेजिंग होती है वो एक बार में सेंट्रली होती है, बल्क में होती है, ठीक है। इससे आपको इकोनॉमी भी आती है, राइट, आपको चीज़ें सस्ती भी पड़ती है और प्लस ईजी भी होता है, ठीक है। तो जनरली इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो भी परचेजिंग होती है वो आपकी सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक फीचर है। दूसरा है आपका वाइड रेंज। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है दे मेंटेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड कस्टमर्स जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उस गुड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक गुड्स में वैरायटी मिलेगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे अंडर वन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। क्लियर। सेकेंड एंड द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। तो अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो जनरली जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होती हैं इनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है वो आपके लार्ज स्केल पे होती है, ताकि एक बार में आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको। इसलिए ये आपकी जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो द फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर नहीं है, बाकी सारे आपके फीचर्स हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के। क्लियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर।